नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश देश के दिल में मोदी। और आपको बता दें, बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आ रही है। पीएम मोदी का भोपाल दौरा, वंदे भारत ट्रेन की देंगे सौगात, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। भोपाल में पीएम मोदी के 2 कार्यक्रम, मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम, सड़क मार्ग से कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे पीएम मोदी। खराब मौसम के कारण मार्ग में किया गया परिवर्तन, शहर में 7 घंटे ट्रैफिक को लेकर अलर्ट, पीएम के कारकेड के रूट में की गई बैरिकेडिंग। पीएम मोदी का मध्य प्रदेश दौरा आज, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय ने स्थगित की सभी परीक्षाएं, एलएलबी, एमबीए, बी फार्मेसी की परीक्षाएं स्थगित, अधिकतर स्कूलों और कोचिंग संस्थानों में भी छुट्टी। देश भर के 3000 चयनित कार्यकर्ताओं से सीधा करेंगे संवाद, 10 लाख बूथ पर डिजिटल रैली को करेंगे संबोधित। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। संवाद कार्यक्रम में पीएम देंगे जीत का मंत्र। भोपाल बुलाए गए बूथ विस्तारक, एमपी के 64,000 बूथों पर होगा पीएम का संबोधन। तो बता दें आपको, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भोपाल दौरा है, जहां पर वह 2 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में जो है वह कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। वहीं बात की जाए तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचकर वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडियां भी दिखाएंगे। जहां पर बात किया है तो पीएम मोदी के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम राजधानी भोपाल में किए गए हैं। कई मार्गों पर रूट डायवर्ट किया गया है, साथ ही बैरिकेडिंग भी की गई है। और बात की जाए तो 7 घंटे तक यहां पर ट्रैफिक व्यवस्था अलर्ट मोड पर रहेंगी। आपको बता दें, कई बड़े अधिकारियों को यहां पर सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं बात की जाए तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन में आज जो है ट्रेनों को, वंदे भारत ट्रेनों को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे, जहां पर कई स्कूली छात्र छात्राओं का पहुंचना शुरू हो गया है। और बात करें तो यहां पर स्कूली छात्र छात्राएं जो हैं वह वंदे भारत ट्रेन में बैठ चुके हैं और सफर भी करेंगे वंदे भारत ट्रेन में। साथ ही पीएम मोदी भी यहां पर जब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन इन वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने पहुंचेंगे तो पीएम मोदी इन छात्र छात्राओं से संवाद करते हुए भी नजर आएंगे। साथ ही बात किया है तो यहां पर कई स्कूली छात्र छात्रा जो है अपने हाथों से पीएम मोदी की तस्वीर की पेंटिंग बनाकर हाथ में लिए हुए पहुंचे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इन छात्र छात्राओं के साथ पीएम मोदी वंदे भारत ट्रेन में सफर भी कर सकते हैं, जिस दौरान इन स्कूली छात्र छात्राओं की 1-to-1 मुलाकात जो है पीएम मोदी से होगी। और यहां पर कई स्कूली छात्र छात्राओं से पीएम मोदी वार्तालाप करेंगे। साथ ही बूथ विस्तारक कार्यक्रम यहां पर रखा गया है, जहां पर बात किया तो 64,000 बूथ जो कार्यकर्ता है उनसे संवाद भी करेंगे। कई जगह पर डिजिटल माध्यम से पीएम मोदी अपने बूथ के कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को लेकर भी यहां पर बूथ प्रभारियों से 1-to-1 वार्ता करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी 2023 के विधानसभा चुनावों, 2024 के लोकसभा चुनावों को कैसे जीता जाए, कैसे स्ट्रेटजी मेकिंग की जाए, इन सभी मुद्दों को लेकर भी अपने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। तो बता दें, आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पीएम मोदी का दौरा है। यहां पर वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे पीएम मोदी। साथ ही भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो आज राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। बारिश के चलते जो है उनके रोड मैप में परिवर्तन किया गया है, बदलाव किया गया है। बात किया है तो 7 घंटे तक यहां पर ट्रैफिक जो है अलर्ट मोड पर रहेगा। कई रास्तों को डायवर्ट किया गया है और बात की जाए तो कई जगह पर बैरिकेडिंग भी की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जो है सभी स्कूलों की, कॉलेजों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। कोचिंग सेंटर्स भी जो है बंद कर दिए गए हैं, ताकि पीएम मोदी की सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक न हो। साथ ही बात किया है तो 9:50 पर रानी कमलापति
पीएम मोदी के पहुंचने की संभावना है, जिसको लेकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर जो है बीजेपी के तमाम दिग्गज जो प्रस्तावित हैं, कौन कौन से दिग्गज नेता वहां पर मौजूद रहेंगे, उन सबकी एंट्री भी हो चुकी है। उसी कड़ी में स्कूली छात्र छात्राओं की भी एंट्री रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर हो चुकी है। यहां पर स्कूली छात्र छात्राएं जो है पीएम मोदी की अपने हाथों से पेंटिंग बनाई हुई तस्वीर लेकर पहुंचे हुए हैं। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, अगर बात किया तो पीएम मोदी का आज दौरा है, जहां पर 2 कार्यक्रमों में पीएम मोदी शिरकत करेंगे। पहला कार्यक्रम मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में और दूसरा कार्यक्रम जो है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर है, जहां पर वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। क्या कुछ जानकारी पीएम मोदी के आगमन को लेकर और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी जानना चाहेंगे अनुराग? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि पीएम मोदी जो हैं वो खराब मौसम है तो थोड़ा सा डिले हो सकता है उनके तमाम कार्यक्रमों में, लेकिन अगर मैं बताऊं सबसे पहले यानी भोपाल में जहां उनका सबसे पहले आगमन होगा वो स्टेट हैंगर की तस्वीरें मैं दिखाता हूं, जहां वायुसेना के विमान तैनात हैं, क्योंकि यहीं पर पीएम मोदी का विशेष विमान लैंड करेगा और यहां से वायुसेना के चॉपर्स यानी हेलीकॉप्टर्स के द्वारा पीएम मोदी बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के जो हेलीपैड्स हैं वहां पहुंचेंगे। इन हेलीपैड से उतर के फिर वो बाई रोड जो है वो रानी कमलापति स्टेशन पहुंचेंगे। टेंटेटिवली 9:50 पे पीएम मोदी को यहां पहुंचना था, लेकिन संभावना व्यक्त की जा रही है कि थोड़ा सा पीएम मोदी का जो कार्यक्रम है वो लेट हुआ है। अधिकृत जानकारी अभी तक के इसको लेकर नहीं आई है, लेकिन जो जानकारियां आ रही है सूत्रों के हवाले से उसके लगता है कि पीएम मोदी का कार्यक्रम थोड़ा और डिले हो सकता है भोपाल आगमन का, और इसके कारण जो सारे कार्यक्रम है वो प्रभावित होंगे। लेकिन सुरक्षा इंतजाम की बात करें या कार्यक्रमों की बात करें तो छोटे छोटे से बदलाव हैं। जो पहले खुले में बूथ विस्तारकों का कार्यक्रम समिट होना था जिसको पीएम मोदी संबोधित करने वाले थे, अब वो मिंटो हॉल के अंदर होगा, यानी कि कुशाभाऊ ठाकरे हॉल के अंदर होगा। एक बड़ा परिवर्तन यह है, सुरक्षा इंतजाम के लिहाज से थोड़ा सा रिलैक्स है लोगों के लिए। पहले 7 बजे से जो रास्ते बंद किए थे वो 8:30 बजे तक के खुले रखे गए ताकि दफ्तर वाले थोड़ा जल्दी निकल के दफ्तर पहुंच सके। लेकिन फिर भी बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से लेकर रानी कमलापति स्टेशन तक के आने जाने वाले लोगों को अभी भी ये ध्यान रखना होगा कि अब ये रास्ते बंद किए जा चुके हैं। और इसी तरह से रोशनपुरा चौराहे की तरफ से अगर हम देखें तो राजभवन तक के पूरे रास्ते बंद रहेंगे। तो काफी सारी ट्रैफिक डाइवर्सन की व्यवस्थाएं हैं जिनका ध्यान आज लोगों को रखना होगा। बड़े वाहनों को पूरी तरह से शहर में प्रतिबंधित किया गया है, चाहे वो होशंगाबाद बैतूल से आने वाले हैं वो बाहर से ही बाईपास होते हुए आईएसबीटी पहुंचेंगे। तो इंतजामात पूरे हैं, लेकिन अगर खास बात करें तो अभी हम देखें ये जहां सबसे पहले पीएम मोदी की एंट्री होने वाली है वहां फिलहाल कोई हलचल नहीं है, यानी कि अभी इस कार्यक्रम में डिले हो सकता है। पहले 9:50 का कार्यक्रम था, लेकिन बाईं तरफ मैं रिहर्सल दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर जो एम्बुलेंस और तमाम गाड़ियां जो हैं वो इस तरफ रिहर्सल कर रही हैं। कुछ फायर ब्रिगेड्स भी लगी हैं जिनको मैं यहाँ से दिखाता हूँ, और ये रिहर्सल लगातार यहाँ पर जारी है पीएम मोदी के आने को लेकर। लेकिन अगर हम देखें तो हेलीपैड पे फिलहाल मौसम के लिहाज से देखें तो विजिबिलिटी कम है। इस तरफ मेरे बाईं तरफ जो है वो हम दिखाते हैं आपको कि फायर ब्रिगेड्स और इसके अलावा एम्बुलेंस तैनात हैं। कुछ एम्बुलेंस के मूवमेंट भी यहाँ पर किए गए हैं बतौर रिहर्सल यानी कि ट्रायल रन के, और बाकी की तैयारियां लगभग सुरक्षा के इंतजाम जो हैं वो पूरी तरह पुख्ता किए गए हैं। लेकिन फिलहाल मौसम जो है वो एक अलग ही मूड में नजर आ रहा है। अगर मैं बादलों को दिखाऊं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं विजिबिलिटी कितनी कम है। पीछे की जो पहाड़ी है भोपाल की जैन मंदिर की पहाड़ी, उसको हम देख सकते हैं। वहां पर अभी आप बहुत कम धुंध आप देख सकते हैं, यानी कि विजिबिलिटी है तो, लेकिन ये विजिबिलिटी 500 मीटर 600 मीटर से ज्यादा की नहीं है, और जैसे जैसे हाइट ऊपर बढ़ती है ये विजिबिलिटी कम हो रही है। तो ये तमाम कारण है जो इस पूरे दौरे को कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकते हैं। जी अनुराग, बात की जाए 9:50 का दौरा था पीएम मोदी का पहुंचने का, लेकिन 9:30 हो गए हैं। क्या बरकतुल्ला जो विश्वविद्यालय उसके हेलीपैड पर कोई बीजेपी के दिग्गज नेता पहुंचे हैं क्या उनको रिसीव करने के लिए? जैसा कि आपने कहा कि कार्यक्रम डिले भी हो सकता है, तो अब तक क्या कुछ जानकारी सामने आई है अब तक? देखिए, रिसीव करने के लिए सबसे पहले जिन लोगों को पहुंचना है वो यहीं पहुंचना है। यहाँ से जो आप अंदर देख रहे हैं यहाँ पे एक स्वागत कक्ष बनाया गया है। जो शेड दिख रहा है आपको स्टेट हैंगर का, इस शेड में तमाम लोग पहुंच रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं, और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहाँ मौजूद रहने वाले हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम आपको अपडेट्स बताएं
तो ये चेहरे यहाँ पर अभी नहीं पहुंचे हैं, इनको आने में थोड़ा वक्त अभी लग सकता है और शायद यही कारण है जिसकी संभावना सूत्रों के मुताबिक आ रही है कि थोड़ा सा पीएम मोदी के कार्यक्रम में यहाँ डिले नजर आ रहा है। जी अनुराग, बात की जाए चुनावी साल है, 2023 में विधानसभा चुनाव है, 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो चुनाव के मद्देनजर 2 वंदे भारत ट्रेनों के अलावा और क्या कुछ सौगात भोपाल या मध्य प्रदेश को पीएम मोदी से मिलने की संभावना है? देखिए काफी सारी सौगातें मिलेंगी। सिर्फ 2 वंदे भारत ट्रेनें ये तो खड़ी हुई हैं, सामने नजर आ रही हैं, लेकिन पीएम मोदी ने अपने पिटारे में कई सारी चीजें शामिल किया है। लेकिन चूंकि ये घोषणा है, चूंकि ये पब्लिक कहीं पे भी ऐसा समिट है नहीं है, दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन लेवल का कार्यक्रम है जो मुख्यतः पीएम मोदी का है। लेकिन इस कार्यक्रम में अगर हम देखें तो पीएम मोदी कहीं ना कहीं बात कर सकते हैं कि किस तरह से पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बननी है भविष्य के लिए। आप एक बड़ी आश्चर्य की बात देखेंगे, मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं 2023 में, यानी कि सिर्फ 5 से 6 महीनों में चुनाव हो जाने हैं, लेकिन इसके इतर पीएम मोदी का यह पूरा कार्यक्रम लोकसभा चुनाव पर बेस्ड है और पूरे देश के, सिर्फ मध्य प्रदेश के नहीं, पूरे देश के 545 लोकसभा क्षेत्रों के 3000 जो बूथ डिजिटल डिजाइनर्स हैं वो इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। तो साफ तौर पे हम समझ सकते हैं कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां ज्यादा हैं, तो इसको सिर्फ मध्य प्रदेश से जोड़कर इस पूरे दौरे को नहीं देखा जा सकता राजनीतिक रूप से। जी और अगर बात किया है तो यहां पर बात करें तो बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी संवाद करेंगे, 1-to-1 मुलाकात करेंगे। कुछ बूथ कार्यकर्ताओं को राजधानी भोपाल बुलाया गया है। तो क्या माना जाए कि जो कहा जाता है सबसे जो छोटा लेवल होता है जो चुनाव का, जहां पर जीत की संभावनाएं होती हैं, जिसको मजबूत करना होता है, तो पीएम मोदी बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से भी 1-to-1 संवाद करेंगे ताकि उनका हौसला अफजाई हो सके और 2023 के विधानसभा चुनाव में और 24 के लोकसभा चुनाव में उसकी जो तस्वीर है बीजेपी को लेकर, जीत को लेकर जो है, कार्यकर्ताओं को यहां पर मंत्र भी देंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात है, यही है भारतीय जनता पार्टी का जो शुरू से फार्मूला रहा है, लगभग जो हमने 2 दशकों में देखा है, भाजपा ने पूरे देश के पॉलिटिकल सिनेरियो की तस्वीर बदली है। उसका बड़ा कारण यही है बूथ मैनेजमेंट, और शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे व्यक्ति बूथ विस्तारकों को संबोधित करते नजर आते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस कहानी में या भारतीय जनता पार्टी की चुनावी तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण अगर होता है सबसे छोटा केंद्र, या जिसको बोलते हैं कि डिसेंट्रलाइज विकेंद्रीकृत बूथ मैनेजमेंट, उसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का यह संबोधन होगा। और ये आप निश्चित रूप से सही कह रहे हैं कि उससे कहीं ना कहीं एक बड़ी प्रेरणा मिलेगी। जब प्रधानमंत्री सीधे बूथ विस्तारकों को संबोधित करते हैं तो उनके जहन में यह बात बैठ जाती है कि उनको अपनी पार्टी को जिताना है। तो साफ तौर पर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भाजपा की ये रणनीति काफी कारगर हमेशा साबित होती आई है और यही कारण है कि पीएम मोदी आज 3000 पूरे देश भर के बूथ विस्तारकों को संबोधित करने जाना है। जी अगर उधर बात की जाए जिस तरह से बारिश का मौसम है लगातार, तो क्या पीएम मोदी के जिस तरह के आपने कहा है कि हो सकता है मिंटो हॉल में भी कार्यक्रम हो सकता है, तो इस तरह की कोई आधिकारिक जानकारी अब तक मिली है क्या कि उनके कार्यक्रमों में परिवर्तन किया गया हो, स्थानों को लेकर परिवर्तन किया गया हो? बिल्कुल, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं देख सकते हैं मौसम किस तरह का है, मौसम का ये मिजाज आपको बता देगा कि ये तमाम चीजें बदल रही हैं। लेकिन मैं आपको तैयारियां या रिहर्सल बता दूं सुरक्षा इंतजामात की दृष्टि से, आप देख सकते हैं कि एसपीजी और सभी लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर रिहर्सल करते अभी भी नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि अगर आप देखेंगे तो परिस्थितियां जैसी है मौसम विभाग के अनुसार, उसके कारण स्थान परिवर्तन निश्चित रूप से हो गया है। खासतौर पर बूथ विस्तारक कार्यक्रम का वो मिंटो हॉल में कर दिया गया है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो मिंटो हॉल के अलावा अगर दूसरे कार्यक्रम है वो जस की तस रहेंगे, लेकिन समय की प्रतिबद्धता जो है वो थोड़ी सी बदलाव के अनुसार होगी, परिवर्तन के अनुसार होगी। लेकिन तैयारियां पूरी पुख्ता हैं, सुरक्षा इंतजामात जो हैं वो पूरी तरह से हो गए हैं यहाँ पर। और हम देख सकते हैं कि अब यहाँ पे मैं आपको राजा भोज एयरपोर्ट की तस्वीरें भी दिखा देता हूँ जो स्टेट एंकर से लगा हुआ है। वहां पर भी कुछ फ्लाइट्स जो है वो डिले हुई हैं, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सारे जो है वो बड़े बदलाव इस पूरे कार्यक्रम में हो रहे हैं। लेकिन उसके लिए भारतीय जनता पार्टी संगठन और राज्य सरकार की तैयारियां पहले से पुख्ता हैं। जी, तो राज्य सरकार की तैयारियां पहले से पुख्ता कर ली गई है। भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के दिल यानी कि मध्य प्रदेश में जब पहुंचेंगे तो अलग ही छटा जो है वो दिखाई देगी। अनुराग, ये भी समझना चाहेंगे दोपहर में शहडोल का जो कार्यक्रम है वो किस तरह से तय किया गया है, किस तरह से पहुंचेंगे, क्योंकि अब लगातार बारिश भी हो रही है इस इलाके में।
देखिए, कल ही शहडोल का कार्यक्रम पूरी तरह से रद्द कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था, क्योंकि शहडोल में भारी बारिश का अनुमान था और शहडोल के कार्यक्रम के लिए नई तारीख तय कर दी गई है। वो तारीख 1 जुलाई की है। 1 जुलाई को मौसम अनुकूल रहेगा तो पीएम मोदी एक बड़ा ट्राइबल समिट जो है वहां पे आयोजन होगा, उसमें शामिल होंगे। अधिकृत रूप से खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्विटर हैंडल से इस जानकारी को साझा कर दिया है कि अब जो है पीएम मोदी का शहडोल का आज का कार्यक्रम निरस्त है और अब वो 1 जुलाई को आएंगे। लेकिन साफ तौर पर देखना होगा कि मौसम का जो मिजाज है वो कहीं ना कहीं उतना रास नहीं आ रहा होगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की जो तैयारियां थी, पूरा शहर पोस्टर्स बैनर से बिछा पड़ा था। पहले रोड शो कैंसिल हुआ, उसके बाद खुले में जो कार्यक्रम होना था वो अब सभागार में हो रहा है और साथ में अगर देखें तो शहडोल का पूरा कार्यक्रम रद्द हुआ है। तो बड़े सारे परिवर्तन है मौसम के लिहाज से, लेकिन अभी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है सियासी तैयारियों के लिहाज से वो बहुत अजीब है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कहीं ना कहीं मैं आपको दिखाऊं कि इतने बड़े परिवर्तन यहाँ पर हुए हैं। और निश्चित रूप से अगर हम देखें तो ऐसा ही कुछ पिछले साल भी हुआ था। अमित शाह के कार्यक्रम के दौरान भारी बारिश हुई थी। तो बारिश आजकल इन दिनों अगर हम देखें जो सियासी चर्चे हैं या सियासी गलियारों में जो चटकारे हैं उसमें यही बात होती है कि बारिश इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं को मध्य प्रदेश में नो एंट्री का वोट दिखाते नजर आने लगी है। हालांकि प्रधानमंत्री के दौरे के लिए ये चिंता का विषय इसलिए नहीं होता है क्योंकि काफी पुख्ता तैयारियां होती है और उन पुख्ता तैयारियों के साथ भोपाल में बूथ विस्तारक सम्मेलन जो है वो यथावत रहा है और वो होने वाला है। और शायद भाजपा की चुनावी तैयारियों के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण कड़ी इसे ही माना जा सकता है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण कड़ी। और एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो शेड्यूल है वो किस तरह से रहने वाला है। सुबह 8:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से भोपाल के लिए उड़ान भरते हुए नजर आएंगे और भोपाल एयरपोर्ट से बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भी पहुंचेंगे। 10:30 का वक्त होगा जब बरकतुल्ला विश्वविद्यालय से भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन भी पहुंचेंगे। तो ये शेड्यूल आपको बता दें, सुबह 11 बजे सड़क मार्ग से लाल परेड मैदान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना होंगे। 11:15 से लेकर 12:15 तक मेरा बूथ सबसे मजबूत बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन, इसमें खास तौर से इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री। भोपाल के लाल परेड मैदान से हवाई मार्ग से भोपाल एयरपोर्ट के लिए भी रवाना होंगे। अनुराग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से कार्यक्रम जो है वो तय किया गया है और वंदे भारत ट्रेनों का भी उद्घाटन आज होना है। अनुराग ये भी समझना चाहेंगे, ये भी कहा जा रहा था कि 5 वंदे भारत जो ट्रेनें हैं उसका लोकार्पण करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे, लेकिन वर्चुअल रूप से अगर देखें तो क्या उसका भी हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे? देखिए, हम मध्य प्रदेश की बात करें, राजधानी भोपाल की बात करें, 2 बड़ी सौगातें हैं और इसमें वर्चुअली नहीं, प्रधानमंत्री की फिजिकल जो है वो मौजूदगी रहेगी, कहीं ना कहीं प्रेजेंस रहेगी। खुद रानी कमलापति स्टेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे और यहीं से जबलपुर के लिए जो रानी कमलापति स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस रवाना होने वाली है उसको हरी झंडी दिखाएंगे। इंदौर के लिए जो रवाना होने वाली है उसको हरी झंडी दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं इन तमाम दौरों में प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश का ही चयन किया, सिर्फ बूथ विस्तारक सम्मेलन के लिए नहीं, ये भी बूथ विस्तारक सम्मेलन पूरे देश भर के बूथ विस्तारकों का, यानी लोकसभा चुनाव की रणनीति के लिहाज से मध्य प्रदेश के संगठन पे भरोसा किया गया है। दूसरा, सौगातों के लिहाज से भी पूरे देश भर की 5 वंदे भारत एक्सप्रेस रवाना होनी है, लेकिन अगर जहां से हरी झंडी दिखानी है उसके लिए भी प्रधानमंत्री ने भोपाल का चयन किया है, मध्य प्रदेश का चयन किया है। और इससे हम समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री का कितना ज्यादा फोकस फिलहाल मध्य प्रदेश पे है और कितना भरोसा मध्य प्रदेश संगठन पे है। तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बताता है प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों को लेके। हालांकि इसमें बड़ा खलल बारिश डालते हुए नजर आ रही है और एक बार बहुत तेज बारिश फिर से शुरू हो गई है। मैं आपको बता दूं, हम जहां मौजूद हैं स्टेट हैंगर के करीब जहां प्रधानमंत्री को लैंड होना है, वहां पर अब फिर से तेज बारिश शुरू हो चुकी है, यानी कि मौसम एक बार फिर से लगातार बिगड़ता नजर यहां पर आ रहा है। जी अनुराग, ये भी समझना चाहेंगे, ये तो कार्यक्रम जो है वो तय किए गए हैं, मेरा बूथ मेरा विस्तारक अभियान जो कार्यक्रम लगातार बीजेपी कर रही है, उस कड़ी में अगर बात करें तो कार्यकर्ताओं को किस तरह का जीत का मंत्र दिया जाएगा? क्या कोशिश की जाएगी कि किस तरह से वो घर घर पहुंचे? क्योंकि कांग्रेस एक तरफ घर घर अभियान चला रही है, घर घर पहुंचती है, दूसरी तरफ अगर बात करें बीजेपी किस तरह से फोकस्ड है सोशल मीडिया को लेकर, या दूसरी तमाम जीत का मंत्र किस तरह से देने की कोशिश होगी? देखिए, जीत का मंत्र देने की कोशिश अगर भारतीय जनता पार्टी की कहे तो जब प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं तो अपने आप में कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाता है। और चूंकि 3000 बूथ विस्तारक कार्यकर्ता 545 लोकसभा क्षेत्रों के हैं,
तो साफ तौर पे ये तस्वीर बताती है कहीं ना कहीं कि मध्य प्रदेश में चीजें बदलेंगी, देश में चीजें बदलेंगी और भारतीय जनता पार्टी डिजिटल लेवल पे अब बूथ मैनेजमेंट कर रही है। क्योंकि घर घर में मोबाइल है, तो उस बूथ पे जहां पे एक डिजिटल बूथ विस्तारक होगा, साथ में एक बूथ मैनेजर होगा, दोनों तरीके से किस तरह से हर बूथ के सभी वोटर्स को साधा जाए, इसका कहीं ना कहीं एक बड़ा मंत्र प्रधानमंत्री मोदी आज देने जा सकते हैं। और जब पीएम जब किसी बात को संबोधित करेंगे तो कहीं ना कहीं इन तमाम बूथ विस्तारकों के जहन में बस जाएगी और शायद यही भाजपा की रणनीति है कि फिर वो बूथ विस्तारक पूरे समय इस बात का ध्यान रखें और उसी के अनुसार बढ़े। भले ही मंत्र छोटा सा और सीधा सा हो, लेकिन जब पीएम मोदी बोलेंगे तो निश्चित रूप से उनके जहन में बसेगा और फिर वो कहीं ना कहीं क्रियान्वित होते दिखेगा। तो यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद आके 3,000 बूथ विस्तारकों को देश भर के आज संबोधित करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। सुरक्षा के इंतजाम की अगर हम बात करें तो वो किस तरह के सुरक्षा इंतजाम किए गए, कितने आईपीएस लगाए गए, कितने जवानों की तैनाती कर दी गई है, दूसरी तरफ कितने डीएसपी लगाए गए हैं, क्या कुछ तैयारियां इससे लेकर जब वो पहुंचेंगे तो क्या कारकेड किस तरह से होगा, कहां कहां ये काफिला गुजरेगा? देखिए, अगर सुरक्षा इंतजाम की बात करते हैं तो काफी बड़ा काफिला यहाँ पर रहने वाला है। अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में सुरक्षा इंतजाम के पूरे जो कंट्रोल्स हैं वो एसपीजी ने ले लिए हैं। तो एसपीजी जब कंट्रोल्स ले लेती है तो उसके अनुकूल ही व्यवस्थाएं होती है। लगभग 3,000 जवान सिर्फ और सिर्फ उन रूट्स पे तय किए गए हैं जहां से पीएम मोदी को गुजरना है। लगभग अगर बात करें तो 14 आईपीएस इस पूरे उसमें रहेंगे। तो इस तरीके से पूरी तैयारियां हैं, कहीं सुरक्षा को लेकर कोई कमियां नहीं है।